welcome back to my channel and welcome back to another video. So today is 28th of August and अभी सुबह के 8 बज रहे हैं. So I'll show you guys my to-do list now. So yeah, this is the to-do list as 28th of August है. You can read this out. तो अभी I'll be starting with the revision of morphology. तो bio से ही I'm starting and मैं morphology in flowering plants के चैप्टर के रिविजन से स्टार्ट करने वाली हूँ अभी. सो यहाँ पे मैंने अपने नोट्स भी निकाल लिए हैं. सबसे पहले आई विल बी स्टार्टिंग विद रिवाइजिंग दी डिटेल्ड नोट्स और उसके बाद NCERT वगैरह करेंगे. सो या फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी डूइंग फ्रॉम द नोट्स. लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके सो आई वॉज डूइंग दिस और मैंने स्टार्टिंग के 45-50 मिनट्स कुछ ये किया और उसके बाद मेरे सर में दर्द होने लगा तो मैं सो गई एंड देन आई वोक अप और उसके बाद मैंने फिर से यही सब कंटिन्यू किया. सो या आई वॉज डूइंग दिस ओनली. So we all know that how important it is to solve questions for NEET and कई बार it gets very difficult to find the accurate questions क्योंकि कुछ questions बहुत ज़्यादा NCERT के बाहर के होते हैं जो कि NEET पैटर्न के लिए बहुत ज़्यादा नॉन रेलिवेंट है. तो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम नीट प्रेप एसेंशियल लेकर आया है NCERT अभ्यास बैच जिसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे विच आर प्योरली फ्रॉम NCERT. तो हम सबको पता है कि नीट के लिए PYQs कितने इंपॉर्टेंट है. तो जब आप नीट एसेंशियल सर्च करके वो ऐप को ओपन करोगे तो टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे क्लिक करके यू विल क्लिक ऑन PYQ मार्क्ड NCERT. वहाँ पे आपको चारों सब्जेक्ट्स के ऑप्शन मिलेंगे और सारे ही चैप्टर्स मिलेंगे. आप किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर में रीड क्लिक करोगे तो वो पूरे पर्टिकुलर चैप्टर की NCERT खुल जाएगी और यहाँ पे जो भी है हाईलाइटेड लाइंस हैं ये एक्चुअली में PYQs हैं जो पिछले किसी भी ईयर में नीट में क्वेश्चन पूछा गया है. उसमें आप क्लिक करोगे तो आपको वो क्वेश्चन एज इट इज़ खुल जाएगा जैसे वो नीट में पूछा गया था. और यहाँ पे आपको क्वेश्चंस के वीडियो और टेक्स्ट एक्सप्लेनेशंस भी अवेलेबल हैं अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम हो. ऐसे ही ये PYQ मार्क्ड NCERT फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए भी अवेलेबल है. एंड ऑल्सो नाउ फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको नहीं वेट करना है कि कब आपका पूरा चैप्टर ख़त्म होगा और तब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे. नीट प्रेप के NCERT अभ्यास बैच में पर्टिकुलर चैप्टर में से हर पेज से भी क्वेश्चन है NCERT के. जैसे आप कोई भी चैप्टर पे क्लिक करते हो तो उसके हर पेज से भी आपको सेपरेटली क्वेश्चंस मिलेंगे. तो आप अगर 1-2 पेज भी पढ़ चुके हो तो आप उसके भी क्वेश्चंस को इंडिविजुअली प्रैक्टिस कर सकते हो एंड अगेन आपको क्वेश्चंस के साथ उनका वीडियो और टेक्स्ट एक्सप्लेनेशंस भी मिलेंगे. वी ऑल आर अवेयर ऑफ द नीट पैटर्न कि नीट में कितने डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो इसीलिए NCERT अभ्यास बैच में भी डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं जैसे कि स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस, असर्शन रीज़न बेस्ड क्वेश्चंस, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस, सीक्वेंसिंग बेस्ड क्वेश्चंस, मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस. यहाँ पे ना आपको NCERT अभ्यास बैच के साथ साथ एक अल्टीमेट कॉम्बो पैक भी मिल रहा है जिसमें आपको NCERT अभ्यास बैच तो मिल ही रहा है बट साथ साथ में 8 मॉड्यूल्स भी अवेलेबल हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की और साथ साथ में 50 OMR शीट्स भी अवेलेबल हैं. सो आई गेस दिस इज़ द बेटर डील. एंड जो फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स इस बैच में इनरोल करेंगे उन लोगों के लिए एक AR पावर अप कोर्स जो है कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा जिसमें आपको सारे ही असर्शन रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड, मैच द फॉलोइंग बेस्ड, डायग्राम बेस्ड, ग्राफ इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चंस एक जगह पे कंसोलिडेटेड फॉर्म में मिलेंगे. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. वहाँ पे सारे लिंक्स अवेलेबल हैं और आप इनरोल कर सकते हैं इनटू द NCERT अभ्यास बैच जिससे कि आप अपनी नीट प्रेपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं. ओके सो गाइज आई एम डन विद द रिविजन. अभी मैंने नोट्स ही पढ़े, मैंने NCERT नहीं करी जिससे मुझे 3.5 घंटे लग गए. लाइक एक्सक्रीशन वाला जो चैप्टर है ये तो अभी 50 मिनट्स में ही हो गया बट जो मैक्सिमम टाइम लगा वो लगा मॉर्फोलॉजी में. एंड ओ माय गॉड अभी भी आई एम लाइक
आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इन दैट चैप्टर, क्योंकि उसमें इतना याद करने वाला है। तो अब 7 फैमिलीज आ चुकी हैं अभी के लिए, तो आई लर्न इट, लाइक अभी तो मेरे को अच्छे से हो गया, बट आई नो दैट बाई टुमारो ओनली आई फॉरगेट इट। तो मुझे वो 1-2 बार और रिवाइज भी करना पड़ेगा। तो अभी नोट्स वगैरह तो हो गए, एनसीईआरटी वगैरह मैं बाद में करूँगी। अभी आई विल बी स्टार्टिंग विद फिजिक्स के लेक्चर्स, सो या। टाइम अभी हो रहा है, आई शो यू, वेट, इट्स 6:10 एंड आई हैव डन बोथ द लेक्चर्स जो मैंने टू डू लिस्ट में लिखे थे। लेकिन लाइक जो ऐसे था ऐप, उसमें तो 10 लेक्चर्स ही हैं इस वाले चैप्टर के, बट जो इसके बाद वाले चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है उसमें भी इसके थोड़े क्वेश्चंस हैं। तो अभी तो मैं वो लेक्चर नहीं शुरू कर रही, शायद आज करूँ या शायद कल करूँ, आई डोंट नो। बट अभी आई विल बी टेकिंग छोटा सा ब्रेक, जिसमें मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी, चाय पीऊँगी, उसके बाद मैं रिविज़न शुरू करूँगी मोस्ट प्रॉबेबली। सो या। ओके गाइस, अ क्विक अपडेट टाइम। अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 11 एंड फिज़िक्स का ये चैप्टर जो है आधा रिविजन और उस पार्ट का क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो गई है। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। इवन तो मुझे वो फिज़िक्स का चैप्टर पूरा करना था, बट अभी ऑलरेडी 11 बज चुका है एंड आई एम नॉट रियली प्रोडक्टिव रात के टाइम पे। तो आई डिसाइडेड कि मैं फ़िज़िक्स को यहीं पे पॉज लगा दूँ और अब ये जो एनसीईआरटी की रीडिंग्स बची हैं ये करूँ इन दोनों चैप्टर्स की, एंड देन क्वेश्चंस करूँ। तो ये जो डीपीपीज़ हैं और बाकी का रिविजन बचा है उस चैप्टर का, दैट आई विल बी डूइंग टुमारो। सो या, अभी ये एनसीईआरटी की रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर को रीड करने के बाद मैं सो गई थी, यही किया मैंने इस दिन के लिए। सो दैट्स प्रीटी मच फॉर द वीडियो गाइज। आई होप यू enjoyed watching, and if you did, please like, comment and share and subscribe to my channel for more such videos. Thanks for watching.